पर मध्य प्रदेश की विदिशा से आ रही है, जहां पर आपको बता रहे हैं कि एक गंभीर मामला सामने आया है, जिससे सुभद्रा शर्मा शासकीय कन्या महाविद्यालय में इंग्लिश के अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर सरताज खान पर छात्रा को अश्लील मैसेज भेजने और धमकाने के आरोप लगे हैं। सूत्रों के अनुसार आरोपी सरताज खान कश्मीर का रहने वाला है और लंबे समय से छात्रा को परेशान कर रहा था। छात्रा ने यह मामला अपने भाई को बताया, जिसके बाद भाई कॉलेज पहुंचा, लेकिन वहां प्रोफेसर सरताज और प्रभारी प्राचार्य का अभद्र व्यवहार सामने आ चुका था। इस पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने तुरंत कॉलेज का दौरा किया और इस घिनौने अपराध के खिलाफ कड़ा विरोध जता दिया है। एबीवीपी के जिला संयोजक ने कहा कि छात्राओं की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और ऐसे अपराध को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देहात थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रोफेसर सरताज खान को हिरासत में ले लिया। छात्रा की शिकायत के आधार पर आरोपी के विरुद्ध छेड़खानी, धमकी और अश्लीलता जैसी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। साथ ही कॉलेज प्रबंधन को भी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश यहाँ पर दे दिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त और शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने विद्यार्थी और समाज के लिए चेतावनी भी पेश की है कि ऐसी घटनाओं पर हमेशा सतर्क रहें और तुरंत शिकायत भी करें। सुदर्शन न्यूज इस अपराध की कड़ी निंदा करता है और ये सुनिश्चित करता है कि छात्राओं की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाया जाएगा। तो गंजबास यहाँ पे सुभद्रा कुमारी जो गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ पे एक अज्ञात छात्रा है, उसको एक इंग्लिश वाला सर है सरताज पर्रे करके, वो उसको परेशान कर रहा था, मैसेज कर रहा था उसको, और वो कॉलेज में आती थी तो उससे हर कुछ बोलता था, मैसेज कर रहा था और उससे फ़ोटो वगैरह मंगा रहा था अपनी। तो इसी विषय में उसने ये चीज़ हमको बताई, तो एबीवीपी के कार्यकर्ता होने के नाते हम वहाँ पे गए और हमने एक्शन लिया। आपका डॉक्टर खुनेश सिंह ठाकुर है। तो आज अपने गर्ल्स कॉलेज में क्या मामला हुआ है? सर, यहाँ पे ऐसी जानकारी आई, बीच में कुछ बच्चे आए हुए थे बाहर के और उन्होंने मारपीट की, तो उसके बाद संज्ञान में आया कि कुछ व्हाट्सएप में चैटिंग वाला मामला था छात्राओं के संबंध में। ये बातें हुई, उसके बाद पुलिस ने आई और उसने अपनी कार्रवाई की। और किसको लेके गई है पुलिस यहाँ से? यहाँ से हमारे यहाँ के अंग्रेजी के अतिथि विद्वान थे, उनको लेके गई। क्या नाम है उनका? सरताज, डॉक्टर सरताज। कब से कॉलेज में पदस्थ थे वो अभी 3-4 महीने से अप्रैल में शायद आए हैं। अभी गंजबासौदा देहात थाना अंतर्गत एक प्रोफेसर द्वारा एक छात्रा को कुछ आपत्तिजनक शब्द मोबाइल पर कहने के संबंध में और स्टॉकिंग के संबंध में एक शिकायत दी गई थी। उसमें प्रोफेसर के ऊपर छेड़खानी का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, उसको गिरफ्तार भी किया गया है। साथ ही संबंधित कॉलेज को भी उसको के ऊपर उचित कार्रवाई करनी। इस खबर पर अपडेट के साथ ब्यूरो चीफ राम स्वरूप शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम जी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लगातार ऐसी शिकायत पहली बार नहीं आई है, इससे पहले भी लगातार शिकायतें सामने आ रही थी जहां पर अश्लीलता की हदें पार करी जा रही थी। कश्मीर का सरताज खान मध्य प्रदेश में एक छात्रा से छेड़खानी कर रहा है। फिलहाल जानकारी है कि पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। अपडेट क्या है आपके पास अभी इस मामले में? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, न केवल मध्य प्रदेश की, अगर हम गंजबासौदा विदिशा जिले में जो कि आता है उसकी बात करें, बल्कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी बहुत सारे जो कश्मीरी छात्र हैं वो शरण डाले हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ या तो वो पढ़ाई कर रहे हैं और उसके साथ में यहाँ वो कोई साइड बिजनेस करते हैं या कहीं जॉब करते हैं, और इस दौरान वो कई सारी जो संदिग्ध गतिविधियां होती हैं उन्हें अनेक बार उन गतिविधियों में संलिप्त पाया गया है। और ये जो ताजा मामला है ये मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के गंजबासौदा का है, और इसमें एक नई चीज निकल कर ये आई है कि ये एक अतिथि विद्वान, मतलब एक अतिथि प्रोफेसर की भूमिका में एक कॉलेज में पदस्थ था, और इस दौरान उसने वहां की जो लड़की है उनको अश्लील मैसेज किए हैं। और अपने आप में ये जो एक जिहादी मॉड्यूल जम्मू कश्मीर का मध्य प्रदेश में अंजाम देने की जहां तक ये बात है, अब ये बिल्कुल नए तरीके से सामने आई है। अगर इसकी तफ्तीश की जाती है और जांच की जाती है तो न केवल मध्य प्रदेश के विदिशा के गंजबासौदा से, बल्कि मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों से जहां जहां कश्मीरी छात्र, प्रोफेसर, शिक्षक या व्यापारी मौजूद है, वहां इनने और भी दूसरी असंवैधानिक और आपराधिक गतिविधियों को कहीं ना कहीं अंजाम दिया है, और ऐसी गतिविधियों में वो ऐसी एक्टिविटीज में कहीं ना कहीं संलिप्त है। ऐसा ही यह मामला मध्य प्रदेश के विदिशा के गंजबासौदा का है। इस पूरे मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने युक्ति के कहने के बाद एक बड़ा प्रदर्शन किया है और पुलिस ने इसके ऊपर कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल इस जिहादी प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी जांच की जा रही है। हाँ बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से छात्रा की तरफ से कई और भी आरोप लगाए गए हैं कि जब वो छात्रा कॉलेज पहुंचती थी तो छेड़खानी होती थी, उसके बाद मैसेज भी यहाँ पर किए जाते थे, और कुछ पुलिस को सबूत मिले हैं क्या? देखिए, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल एक छात्रा ने अभी मुंह खोला है और एक छात्रा ने ये हकीकत बताई है
बहुत सारी जो बच्चियां होती हैं वो इस तरह की चीजों को शर्म के कारण और दूसरी जो सामाजिक और पारिवारिक परिस्थितियों और परिवेश होता है उसके कारण वो बहुत जल्दी मुंह नहीं खोलती है। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सुदर्शन न्यूज ने पिछले दिनों उठाया था। उसमें कुछ लड़कियों हम सामने लेकर आए थे, उसके बाद एक बहुत सारी बयान सामने आ गई थी। कई लड़कियों ने लव जिहाद के कई सारे मामलों का खुलासा किया था। तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में और भी कई लड़कियां और भी कई बच्चियां शोषित और पीड़ित हो सकती हैं, जिसका इसमें शोषण करने की और उन्हें पीड़ा देने की कोशिश की हो, ब्लैकमेल की कोशिश की हो। और जो सवाल आपने किया है तो उसका जवाब यह है कि इसने लड़की को न केवल अश्लील मैसेज भेजे हैं बल्कि वो किसी को न बताए इसके लिए उसको धमकियां भी दी है। लेकिन अब पुलिस ने इसके ऊपर बीएनएस की धारा 74 और 75 के अलावा 151 के तहत कार्रवाई की है। हालांकि ये धारा सामान्य है, कोई बड़ी कार्रवाई फिलहाल नहीं की गई है, इसे गिरफ्तार किया गया है। लेकिन हिंदू संगठनों की उस सुदर्शन न्यूज की ये मांग है कि इसके ऊपर एक गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज हो और इससे जुड़े हुए तार कहां जुड़े हो सकते हैं, इसमें कौन कौन मुलव्वस हो सकता है और कौन कौन शामिल हो सकते हैं, उस पूरे घटनाक्रम की उन सारे पहलुओं की बड़ी बारीकी से जांच करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, कहने की जांच लगातार इस पर देखने को मिलेगी, लेकिन कॉलेज प्रशासन क्या कुछ कह रहा है? देखिए, कॉलेज सरकारी था और ये उसमें एक अतिथि प्रोफेसर की भूमिका में था और जब इसके खिलाफ अपराध सिद्ध हुआ है तो पुलिस को उसने सहयोग किया है, जो कॉलेज प्रशासन है उसके द्वारा सहयोग किया गया है। और इस तरह के जो जिहादी शिक्षक हैं उन्हें कॉलेज भविष्य में नहीं रखेगा, इस तरह की हिदायत हिंदू संगठनों के द्वारा कॉलेज प्रशासन को दी गई है। पुलिस की टीम और भी छात्राओं से पूछताछ कर रही है क्या? उनको कोई परेशानी तो नहीं है? उसको लेकर कोई अधिकारी से आपकी बातचीत हुई है क्या? कोई ऐसा अब कॉलेज में जाके जो पुलिस के अधिकारी हैं वो छात्राओं से बात कर सकते हैं? देखिए, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी रोहित कासवानी जो आईपीएस है, विदिशा जिले के एसपी हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को बड़ी गंभीरता से लिया है और उसकी जांच चल रही है। सुदर्शन न्यूज ने कुछ देर पहले रोहित कासवानी से इस पूरे मामले को लेकर चर्चा की है और उन्होंने ये कहा है कि इसमें यदि और अपराधों में संलिप्तता कहीं पाई जाती है तो धाराओं को बढ़ाया भी जा सकता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।